बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये क्लास 5th के लिए है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंगल ज़ाविया को कहते हैं, यानी एंगल जो है वो 2 रेज से बनता है या 2 आर्म्स से बनता है। जिस तरह मैं आप इस मिसाल से अच्छी तरह समझ सकते हैं। एंगल अब जो क्या है, ये एंगल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ऐसे भी बनता है एंगल और ऐसे भी एंगल बनता है। तो ये है मिसाल एंगल की। अब जो क्या हमने यहाँ कुछ एंगल ड्रा किए हुए हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा, ये स्ट्रेट लाइन की तरफ देखना होगा। इसका नाम है AOE। ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसके ऊपर इसके बीच में से सीधी एक लाइन स्ट्रेट और एक खड़ा बनी हुई है। तो ये क्या है, और इसके 3 हिस्से हमने किए हैं, 3 कलर्स इसके किए हैं। एक पोर्शन ये है जिसका रेड कलर है, दूसरा पोर्शन ये है कि जिसका ब्लू कलर है, और तीसरा पोर्शन ये है कि जिसका येलो कलर है। तो पहले हम बताते हैं कि ये जो AO और C जो है, ये एक एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। इस तरह ये जो AOE जो है, ये एक स्ट्रेट एंगल का बना हुआ है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, और 90 राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अब जो इस कलर का क्या मतलब है कि ये जो रेड कलर है, यहाँ इस पोर्शन में जो रेड कलर किया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल्स बनते हैं यहाँ, इनको हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं। जैसा कि एक एंगल यहाँ बना हुआ है AOB, ये एक एंगल बना है, तो ये एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल्स यानी एक्यूट एंगल्स वो एंगल हैं जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। इस तरह जो हम ब्लू पोर्शन रीजन को देखते हैं, यहाँ क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल इसका लिखा हुआ है। यानी ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से एंगल हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। यानी 180 डिग्री के बीच और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल्स यहाँ बनते हैं, जैसे एक एंगल बना हुआ है AOD, जो एंगल एक बना हुआ है यहाँ से, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है कहलाता है। इस तरह जो तीसरा पोर्शन, जो येलो कलर का पोर्शन जो यहाँ बना हुआ है, हाँ, यहाँ से जो इसके नीचे बनता है AOF, जो ये एंगल बनता है, ये रिफ्लेक्स एंगल बनता है। इनको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो इस तरह ये जो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स, ये टाइप्स ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। जैसा कि हमारी बुक में मैथमेटिक्स में 5th के मैथमेटिक्स में यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल के नाम दिए गए हैं, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल वहाँ नहीं है, हमने यहाँ तो बता दिया। तो अब क्या है, जो ये AOC जो है, ये एंगल ये 90 डिग्री का बनता है। AOB जो एंगल है, ये एक्यूट एंगल कहलाता है। AOE जो एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल कहलाता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब जो ये AOD जो है एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। अब जो AOF जो है, ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। दूसरा एंगल है AOG, ये भी रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो क्या है, हम याद रखने के लिए इसको रखते हैं राइट एंगल विच इज़ 90 डिग्री। यानी राइट एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। स्ट्रेट एंगल विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, जो 180 डिग्री के बराबर, उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, जो 180 डिग्री का एंगल हो। एक्यूट एंगल्स विच लेज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल्स बनते हैं, उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर
मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल्स, विच इज़ मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल्स वो एंगल्स हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा हैं और 180 डिग्री से कम होते हैं। इस तरह वो रिफ्लेक्स एंगल्स जो होते हैं, विच इज़ मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल्स जो हैं वो 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम एंगल्स होते हैं, उनको हम रिफ्लेक्स एंगल्स कहलाते हैं। तो बच्चों ये थे आज का जो टॉपिक टाइप्स ऑफ एंगल्स। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से टाइप्स ऑफ एंगल्स समझे होंगे। आज का इतना ही, बाकी वस्सलाम, खुदा हाफिज़।